नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर नेट के पेपर को हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न, कॉमरेड का कोट किसकी रचना है? ऑप्शन 4 आप देख ही रहे हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संजय। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? ऑप्शन चौथा दामोदर शर्मा। अगला प्रश्न है, श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? ऑप्शन दूसरा ठाकुर जगमोहन सिंह। चौथा प्रश्न है, मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? ऑप्शन दूसरा यशपाल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अवधी पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। अगला प्रश्न है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन दूसरा तालव्य। अगला प्रश्न है, भाषा और समाज के लेखक कौन है? ऑप्शन पहला रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? ऑप्शन पहला शंकुक। अगला प्रश्न है, जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? ऑप्शन चौथा बुअलो। अगला प्रश्न है, उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक है? ऑप्शन तीसरा सास्यूर। अगला प्रश्न है, अर्धकथानक किस भाषा की रचना है? ऑप्शन दूसरा ब्रज भाषा की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? ऑप्शन तीसरा अपनी खबर। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं? ऑप्शन तीसरा लज्जा। यह पंक्ति कामायनी के लज्जा सर्ग से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सुनी हो कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत सगुन सुमेरु प्रगट देखियत, तुम तृण की ओट दुरावत। ये पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति सूरदास की है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन? कथन किस रचना से है? ऑप्शन पहला ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित यह नाटक है। उन्हीं ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद विषय है? इस्लाम दर्शन। अगला प्रश्न है, तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल है? लखनऊ। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? ऑप्शन चौथा विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि का समावेश अज्ञेय संपादित चौथा सप्तक में किया गया है? तो ऑप्शन दूसरा सुमन राजे, ये चौथे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, अथा तो घुमकर जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? ऑप्शन तीसरा यात्रा वृतांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों का जन्म के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन तीसरा राजा लक्ष्मण सिंह, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन पहला रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, षड ऋतु वर्णन, रस्य रहस्य। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन दूसरा कल्याणी, सन्यासी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन चौथा द्रौपदी, कथा एक कंस की,
कबीरा खड़ा बाजार में कोर्ट मार्शल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रकाशन के अनुसार इन पंक्तियों का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रदीप, ब्राह्मण, चांद, हंस। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन तीसरा पौम चरयू, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, चंदन बाला रास। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन दूसरा बामन, भोजराज, रूपक, विश्वनाथ। अगला प्रश्न है इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन पहला काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण। अगला प्रश्न है चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन चौथा चौपाई, पीयूषवर्धक, रोला, गीतिका। अगला प्रश्न है प्रकाशन के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन चौथा भाग्यवती, नदी के द्वीप, अंधेरे, बंद कमरे, वे दिन। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पत्रिकाओं का उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। कवि वचन सुधा, बाबू हरिश्चंद्र, ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी प्रदीप, बाल कृष्ण भट्ट, विश्व भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों का उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मैंने स्मृति के दीप जलाए, रामनाथ सुमन, भावों की तीर्थ यात्रा, विष्णु प्रभाकर, वे दिन वे लोग, शिव पूजन सहाय, वन तुलसी की गंध, फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों को उनके विधा रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। एक कंठ विष पाई, गीति नाट्य है, अन्या से अनन्या, आत्मकथा, एक बूंद सहसा उछली, यात्रा वृतांत, उत्तर योगी अरविंद, यह जीवनी है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित लंबी कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। हरिजन गाथा, नागार्जुन, शिवाजी का पत्र, केदारनाथ सिंह, बाघ, शिवाजी का पत्र, केदारनाथ सिंह, क्षमा करें, बाघ, केदारनाथ सिंह, शिवाजी का पत्र, निराला, प्रेमथ्यु गाथा, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। रामचंद्र शुक्ल, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट, आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है। सरदार पूरन सिंह। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्या निवास मिश्र। प्रिया नीलकंठ, कुबेरनाथ राय। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती। आलोक पर्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उनके पंक्तियों के साथ सुमेलित कीजिए। अज्ञेय रूपों में एक अरूप सदा खिलता है, निराला। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पंत। मुक्त करो नारी को मानव, शमशेर बहादुर सिंह। बाल बोलेगी हम नहीं भेद खोलेंगे बात की। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। केशव कही न जाई का कहिए, तुलसीदास। अविगत गति कछु कहत न आवे, सूरदास। राम भगति अनियारे तीर, कबीरदास। जोरी लाई रकत के लेई, जायसी का यह कथन है। तो इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके कवि आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। रस रहस्य, कुलपति मिश्र। रस सारांश, भिखारीदास। कविकुल, कल्पतरु, चिंतामणि। ललित ललाम, मतीराम। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। कवितावली व्रज भाषा में रचित है, पृथ्वीराज रासो। यह पिंगल भाषा में है। बरवे नायिका भेद अवधि में है। अमीर खुसरो की मुकड़िया खरी बोली में है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थापना और तर्क से। स्थापना, उत्तर आधुनिकता वृद्ध पूंजीवाद है। तर्क, इसमें विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी दुनिया का उपभोक्तावादी चिंतन ज़्यादा मुखर हुआ है। ऑप्शन चौथा एस गलत है और आर सही है। अगला प्रश्न भी स्थापना और तर्क से ही है। अधिकतर मानवताओं के अनुसार बुद्धिवादी पाठक का रचना के साथ पूर्ण तादात्म्य अथवा साधारणीकरण सहज संभव नहीं है। तर्क है, आस्वादन के समय पाठक वेदांतर शून्य हो जाता है, अतः मानसिक अंतराल के कारण उनका साधारणीकरण हो सकता है। ये गलत है, आर सही है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43। स्थापना, वक्रोक्ति स्वतंत्रता संप्रदाय न होकर वक्रोक्ति स्वतंत्र संप्रदाय न होकर आचार्य कुंतक का एकल मतवाद है। तर्क, संप्रदाय में एकाधिकार विचारकों की सहभागिता अनिवार्य होती है, इसे अधिकतर आचार्यों ने अलंकार माना है, संप्रदाय नहीं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए सही है, आर सही है, दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना, रमणीयार्थ प्रतिपादक प्रत्येक शब्द काव्य नहीं होता। तर्क, जब सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में किसी वाक्य में सुगठित हो जाता है तब वह काव्य का स्तर प्राप्त करता है। ऑप्शन दूसरा ए और आर दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना, प्रतीकवाद एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है। तर्क, इसमें केवल रहस्यपूर्ण और वक्रतापूर्ण सृजन किया जाता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न अवतरण से है, इसको हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित अवतरणों को ध्यानपूर्वक से पढ़ें और उनसे संबंधित प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के उत्तरों के में दिए गए बहुविकल्प
में सही विकल्प का चयन करना है। कल्पना और व्यक्तित्व की पश्चात समीक्षा क्षेत्र में इतनी अधिक मुनादी हुई है कि काव्य के और सब पक्षों से दृष्टि हटकर इन्हीं दो पर जा जमी। कल्पना काव्य का बोध पक्ष है। कल्पना में आई रूप व्यापक योजना का कवि या श्रोता को अंतः साक्षात्कार का बोध होता है, पर इस बोध पक्ष के अतिरिक्त काव्य का भाव पक्ष भी है। कल्पना को रूप योजना के लिए प्रेरित करने वाले और कल्पना में आई हुई वस्तुओं में श्रोता या पाठक को रमाने वाले रति, करुणा, क्रोध, उत्साह, आश्चर्य इत्यादि भाव या मनोविकार होते हैं। इसी से भारतीय दृष्टि ने भाव पक्ष की प्रधानता दी और रस के सिद्धांत को प्रतिष्ठा दी। पर पश्चिम में कल्पना की पुकार के सामने धीरे धीरे समीक्षकों का ध्यान भाव पक्ष से हट गया और बोध पक्ष ही पर भिर गया। काव्य की रमणीयता उस हल्के आनंद के रूप में ही मानी जाने लगी जिस पर आनंद के लिए हम नई नई सुंदर भड़कीले और विलक्षण वस्तुओं को देखने जाते हैं। इस प्रकार कवि तमाशा दिखाने वाले के रूप में और श्रोता या पाठक तटस्थ तमाश विहीन के रूप में समझे जाने लगे। केवल देखने का आनंद कुछ विलक्षण को देखने का कुतूहल मात्र होता है। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न पहला है, कवि या श्रोता को अंतः साक्षात्कार बोध किसका होता है? तो ऑप्शन तीसरा, कल्पना में आई रूप व्यापक योजना का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, भारतीय दृष्टि ने काव्य में किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है? ऑप्शन पहला, रस सिद्धांत की। अगला प्रश्न है, केवल देखने का आनंद क्या है? ऑप्शन चौथा, कुछ विलक्षण को दिखाने का कौतूहल मात्र। अगला प्रश्न है, कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है? ऑप्शन दूसरा, बोध पक्ष। अगला प्रश्न है, काव्य में पश्चात समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई है? ऑप्शन चौथा, कल्पना और व्यक्तित्व की। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें।